Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture. What is this? मानिए प्लीज मानिए. And the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask three questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक किसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। कौन सी बात कर रहे हो यार? सीबीआई का यही हाल, आईबी का यही हाल। एमके नारायण को जो है ढोते रहे, कभी गवर्नर बना दिए, केवल कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिए। किस तरह की बात करते हो? हाँ, हम आरएसएस के हैं, हम आरएसएस के हैं। मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं और आरएसएस के इसीलिए हैं कि ऋण है शरीरों में, ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे? ऋण है शहीदों का मगर कैसे चुकाएंगे?
लहू की जब तक बूंद है तब तक तिरंगा लहराएंगे। यही आरएसएस का मापदंड है और यही हमारा विषय है। अध्यक्ष महोदय, वोट चोरी और एसआईआर, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है राहुल गांधी के लिए ही लेके आया हूं। ये 1980 का, अध्यक्ष महोदय, ये 1980 का कांग्रेस का, ये क्या करना चाहते हैं ये देश को जानने वाला विषय है सर। और मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, ये 1980 का जवाब है पी शिवशंकर का, कांग्रेस के मंत्री थे। इंद्रजीत गुप्ता जो है उन्होंने प्रश्न पूछा और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बिहार का ही चुनाव, चूंकि अभी डॉक्टर संजय जायसवाल बोल रहे थे, बिहार के काफी लोग बोले कि एसआईआर के बाद हम बड़े बहुमत से जीत कर आए हैं। आपको आश्चर्य होगा सर कि 324 की विधानसभा थी, 324 की, पूरे लिस्ट के साथ है, मैंने नहीं दिया, वो पी शिवशंकर ने इस फ्लोर पर दिया है। 81 विधानसभा में दोबारा पोल करना पड़ा, काउंटर मांड हुआ था। और इस 81 विधानसभा में यदि आप कहेंगे तो उसका नाम पढ़ दूंगा सर। विश्रामपुर में 50 जगह जो है बैलेट बॉक्स छीन लिए गए रास्ते में आते हुए। पांकी में बूथ नंबर 28 पर जो है सारे छीन लिए गए। रफीगंज में, नोखा में, भभुआ में, दिनारा में, काराकरी में, मसरख में, बख्तियारपुर में, बाढ़ में, 81 जगह पर चुनाव काउंटर मांड हुआ था सर। इसी बैलेट पेपर के कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को वोट नहीं देने दिया जा रहा था सर। आज क्या फिर से वही वापस आना चाहते हैं? ये मैं आपको सभापति महोदय, ये सभी लोगों ने कांग्रेस से लेके डीएमके से लेके टीएमसी तक वाईएसआरसीपी ने जो है ईवीएम की बात की। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री लेकर आओ सर, पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री किसने, ये ईवीएम कौन लेकर आया? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा। और ईवीएम आएगा, ऐसे नहीं आएगा सर। ये सारी रिपोर्ट है सर, ये रिपोर्ट है 1961 के सेलेक्ट कमेटी की और ये रिपोर्ट है 1971 की सेलेक्ट कमेटी की। ये पूरे पार्लियामेंट को जानने वाली बात है। दोनों रिपोर्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे और जो 1971 की रिपोर्ट बनी उसमें एचआर गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे। और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा? दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि एसआईआर की आवश्यकता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना इलेक्टोरल फॉर्म्स का सबसे बड़ा विषय है। 1961 में भी यही कहा, 1971 में भी यही कहा। और दूसरी बात कही 1961 में कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के तत्कालीन, जिस राज्य से आप आते हैं सर, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का भी चुनाव अवैध इसी आधार पर हुआ था कि पूरे के पूरे बूथ लूट लिए गए।